जैसे जैसे ये साफ होता जा रहा है कि आने वाले समय में भारत की भूमिका WHO के संचालन में प्रभावशाली होने वाली है और वैसे वैसे चीन भारत की सीमा पर तनाव बढ़ाने वाली हरकतों में तेजी ला रहा है। दरअसल कोरोना के खिलाफ भारत की लड़ाई को वैश्विक स्तर पर सराहा जा रहा है। भारत ने जिस तरह से न सिर्फ कोरोना को रोकने के लिए बड़े कदम उठाए हैं बल्कि पूरे विश्व की मदद भी की है। अब ये साफ हो गया है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन विश्व स्वास्थ्य संगठन के 34 सदस्यीय एग्जीक्यूटिव बोर्ड के अगले चेयरमैन होंगे। अधिकारियों ने बताया कि हर्षवर्धन 22 मई को पदभार संभाल सकते हैं। वे जापान के डॉक्टर हिरोकी नकतानी की जगह लेंगे। इसी के मद्देनजर चीन अब भारत सीमा पर तनाव बढ़ाने और उसे दबाव में लेने वाली गतिविधियों को अंजाम दे रहा है। लद्दाख में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हुए टकराव को भले ही स्थानीय स्तर पर सुलझा लिया गया, लेकिन मामला पूरी तरह शांत नहीं हुआ है। चीन ने सीमा पर अब बड़े पैमाने पर सैनिकों की तैनाती कर दी है। बड़ी तादाद में मोटर बोट भी तैनात किए गए हैं। सूत्रों के अनुसार हालात पर भारत के शीर्ष नेतृत्व की करीबी नजर है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल पूरी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं और हर गतिविधि की जानकारी ले रहे हैं। चीन का ये डर्टी गेम उस वक्त चल रहा है जब पूरी दुनिया कोरोना महामारी से जूझ रही है और इससे निपटने में लगी है। कोरोना वायरस चीन से पूरी दुनिया में फैला और अब ये मांग जोर पकड़ रही है कि वायरस के फैलने की अंतर्राष्ट्रीय जांच हो और हजारों मौतों की जिम्मेदारी तय हो। ऐसे वक्त में चीन न सिर्फ जगह जगह टकराव के जरिए इस मुद्दे से ध्यान भटका रहा है बल्कि नेपाल को भी भारत के खिलाफ भड़का रहा है। माना जा रहा है कि लिपुलेख मामले में नेपाल को उकसाने में चीन का ही हाथ है। भारत चीन सीमा पर दोनों देशों के सैनिकों के बीच नोकझोंक टकराव आम बात है। सीमा पूरी तरह स्पष्ट नहीं है, इसीलिए पेट्रोलिंग के दौरान जब भी दोनों देशों के सैनिकों का आमना सामना होता है तो उनमें कभी हल्की तो कभी तीखी नोकझोंक देखने को मिलती है। लेकिन इस बार का टकराव गंभीर रूप लेता जा रहा है। टकराव के बाद चीन ने अपनी ओर सैनिकों का जमावड़ा बढ़ा दिया है। चीन के सैनिक इस हफ्ते उसी क्षेत्र में सैन्य अभ्यास कर रहे थे। उस सैन्य अभ्यास में इस्तेमाल हो रहे भारी हथियारों, सैन्य साजो सामानों को भी चीन ने बॉर्डर पर तैनात कर दिया है। ये भी माना जा रहा है कि चीनी सैनिकों ने पेंगोंग सोलेख के किनारे अपनी अपनी पोजीशन भी ले ली है और मोटर बोट के जरिए आक्रामक गश्ती कर रहे हैं। इतना ही नहीं, बताया जा रहा है कि भारतीय सेना ने जो अस्थायी ढांचा बना रखा था उन्हें भी नुकसान पहुंचाया गया है। सिक्किम से सटी सीमा पर भारत और चीन के सैनिकों के बीच टकराव की खबर है। नॉर्थ सिक्किम इलाके में भारत और चीन के सैनिकों में टकराव हुआ। सेना सूत्रों ने बताया कि इस घटना में दोनों तरफ के सैनिकों को मामूली चोटें भी आई हैं। सूत्रों की माने तो लंबे समय बाद नॉर्थ सिक्किम इलाके में भारत और चीन के सैनिकों के बीच ऐसे तनाव देखने को मिला। गलगाम ने जहां दोनों देश के सैनिकों के बीच टकराव हुआ, वहां चीन के सैनिक अब भी तैनात हैं। जवाब में भारत ने भी सैनिकों के जमावड़े को बढ़ा दिया है। जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उनके मुताबिक गलगांव में टकराव वाली जगह के करीब 4 किलोमीटर के दायरे में चीन ने अतिरिक्त सैनिकों की तैनाती कर दी है। सूत्रों ने बताया कि चीनी सैनिकों का संभावित निशाना दरबुक शियोक दौलत बेग ओल्डी यानी DBO रोड हो सकती है, जिसे भारत ने पिछले साल बनाया है। ये रोड सब सेक्टर नॉर्थ के लिए जीवन रेखा की तरह है। हालांकि चीन को किसी भी तरह की हिमाकत से रोकने के लिए भारत ने भी पर्याप्त संख्या में सैनिकों की तैनाती की है। सूत्रों ने बताया कि जमीनी स्थिति 1962 से जुदा है, जब चीनी सेना ज्यादा तादाद की वजह से बहुत भारी पड़ी थी। गलवान एरिया में रोड और पुल बनने से चीनी पक्ष नाखुश है। भारतीय सुरक्षा बल पुल और रोड का इस्तेमाल पेट्रोलिंग के लिए कर रहे हैं। इसके अलावा इनसे स्थानीय आबादी का जीवन भी आसान हुआ है। दोनों देशों के बीच विवाद को उच्च स्तर पर बातचीत के जरिए हल करने की कोशिशें जारी हैं। हालांकि चीनी मीडिया की हालिया टिप्पणियां बताती हैं कि चीन आक्रामक रुख अपना रहा है। चीनी मीडिया के मुताबिक चीन इलाके पर अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है। ताज़ा स्थितियों पर भारतीय पक्ष ने विस्तार से कोई टिप्पणी नहीं की है, बल्कि यही कहा है कि विवादित सीमा पर इस तरह के टकराव होते रहते हैं और इन्हें बातचीत के जरिए लोकल स्तर पर ही निपटा लिया जाता है। लद्दाख में टकराव के बाद दोनों देशों ने टकराव वाली जगह और आसपास के इलाके में अपने सैनिकों की तैनाती बढ़ा दी है, जो अब दूसरे हफ्ते में प्रवेश कर गया है। जिस जगह पर टकराव हुआ था वहां पर चीन की तरफ से 80 से ज़्यादा टेंट लगाए जा चुके हैं। इसके अलावा चीन की तरफ से अस्थायी डिफेंसिव पोजीशन भी तैयार किए गए हैं। ऐसा माना जा रहा है कि चीन ने गलवान नदी के करीब
री भी तैयार कर रखा है। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रकार टीवी।